अक़ीदत-ए-इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अक़ीदत-ए-इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि काबा पर पहला गिलाफ चढ़ाया गया 90 कबले मसीह में। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, तवारीख में है कि यमन का बादशाह तुबा लगभग 90 कबले मसीह और बाज़ रिवायात में 130 कबले मसीह के लगभग में मक्का पर हमले के इरादे से अपने दारुल हुकूमत से रवाना हुआ। शाह और इसकी कौम चूँकि बुत परस्त थी, इसलिए वो काबा की अजमत और हरमत से आगाह नहीं थे। बादशाह अभी मक्का से कुछ दूर ही था कि हजील बिन मदरिका के चंद आदमियों ने शाह यमन को वरगलाया कि मक्का में वाक़या एक घर के अंदर ऐसा पेश कीमत खजाना मौजूद है जिसके बारे में कोई बादशाह नहीं जानता। इस खजाने में जवाहरात, ज़बरजद, याकूत, सोना, चांदी और दीगर पेश बहा अशिया मौजूद हैं। अहले मक्का इस घर में नमाज पढ़ते हैं और इस घर की इबादत करते हैं। आप मक्का पर जब हमला करें तो ये खजाना ज़रूर हासिल करें। कुछ लोगों ने बादशाह को इस हमले से बाज रहने की तलकीन की और मुतनब्बे किया कि अगर वो मक्का पर हमला आवर हुआ तो ये उसके लिए हलाकत खेज होगा। नाजरीन इकराम, 2 यहूदी उलमा मदीना से आए हुए थे। शाह यमन ने इनसे मशवरा किया तो इन्होंने भी यही जवाब दिया कि आप भी अहले मक्का की पैरवी करें जिस तरह वो इस घर की ताज़ीम व तकरीम करते हैं। आप भी इंकिसारी और अदब व एहतराम के साथ वहाँ दाखिल हों, उस घर का तवाफ़ करें और बाद अज़ हस्बे रिवायत सर के बाल मुंडवाएं। नाज़रीन इकराम, बादशाह ने इन यहूदियों से पूछा कि तुम लोग इस घर की ताज़ीम क्यों नहीं करते? तो यहूदियों ने जवाब दिया कि हम उस इमारत को अल्लाह का घर तस्लीम करते हैं और इस बात से भी आगाह हैं कि उसे हमारे जद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। लेकिन इस वक्त वहाँ बुत परस्तों का कब्ज़ा है और बुतों की पूजा की जाती है। ऐसी मुशरिकाना इबादत में हम इनके शरीक नहीं हो सकते। नाज़रीन इकराम, बादशाह ने इन उलमा के मशवरे को कबूल कर लिया और कबीला हजील के जिन लोगों ने धोखे से उसे काबा की बेहुरमती पर आमादा करने की कोशिश की थी, इनके हाथ और पांव काट दिए गए। इसके बाद बादशाह यहूदी उलमा के मशवरे के ऐन मुताबिक मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुआ। उसने इज्ज़ो इंकिसारी और अदब व एहतराम के साथ काबा का तवाफ़ किया, सर के बाल मुंडवाए और कुर्बानी की रस्म अदा की। बादशाह ने शहर के बालाई हिस्से जबले की कान पर 6 दिन क़याम किया और इस दौरान मक्का के लोगों की पुरतकल्लफ दावतें की। कहते हैं कि इन दावतों में लोगों को शहद का शरबत पिलाया जाता था, जबकि आम दिनों में वहाँ पीने को सादा पानी भी नहीं मिलता था। नाज़रीन इकराम, काबा में क़याम के दौरान ही उसे ख्वाब में काबा पर गिलाफ चढ़ाने का हुक्म हुआ। चुनाचा उसने हज़फ यानी मोटा यमनी कपड़े का गिलाफ चढ़ाया। ये पहला गिलाफ था जो काबा पर चढ़ाया गया, वरना इससे पहले काबा पर गिलाफ नहीं होता था। बाज़ मुअर्रिखीन ने काबा पर पहला गिलाफ चढ़ाने की शहादत हासिल करने वाले का नाम अबू कर्ब असद बयान किया है, जबकि याकूते हमवी ने इसका नाम मालिक बिन अजलान लिखा है। अबू कर्ब असद को पहला शख्स करार देने वालों ने इसका ज़माना 400 ईस्वी से
425 ईस्वी बयान किया है, अलबत्ता उसे यमन का तुबा करार दिया है। और इस अमर पर भी तकरीबन तमाम मुअर्रिखीन मुत्तफिक हैं कि पहला गिलाफ काबा यमनी चादर का ही बना हुआ था। नाज़रीन इकराम, आदाब बैतुल्लाह से फरागत के बाद शाह यमन अपने मुल्क लौट गया। दोनों यहूदी उलमा उसके साथ ही थे। बादशाह ने अपनी कौम को भी इस मज़हब को अपनाने की दावत दी जिसका वो गर्विदा हो चुका था, मगर कौम ने इस दावत को मुस्तरद कर दिया और बादशाह के मुखालिफ हो गए। लेकिन बादशाह अपने अकायद पर कायम रहा। बिलाखिर उसकी कौम ने भी अपने बादशाह की तकलीद में यहूदी मज़हब इख्तियार कर लिया। नाज़रीन इकराम, एक और मुअर्रिख ने पहला खिलाफ़े काबा चढ़ाए जाने का सन 402 ईस्वी बयान किया है। उसने अबू करब असद को हमर का बादशाह बनाया है और लिखा है कि काबे का पहला गिलाफ जरतार चादरों का था। उसने काबा के लिए एक दरवाज़ा और ताला चाबी भी बनवाई। ये रस्म इसके जानशीनों में जारी रही जो चमड़े और कबाती यानी मिस्री कपड़े का गिलाफ चढ़ाते रहे। फिर और लोग भी गिलाफ के लिए कपड़े भेजने लगे। नाज़रीन इकराम, कस्सी बिन कलाब ने गिलाफ़े काबा के लिए कबाइल पर सालाना ज़राअनत मुकर्रर कर दिया। खुलफाए इस्लाम से पहले ये रवाज रहा कि अबू रबिया बिन मुगैरा एक साल और कबाइल कुरैश दूसरे साल गिलाफ चढ़ाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यमनी चादरों का गिलाफ चढ़ाते रहे। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल मालिक बिन मरवान ने हुजूर की तकलीद की। ताहम एक रिवायत ये है कि फारूक आज़म ने मिस्री कपड़े को तरजीह दी, जबकि अमीर माविया ने दीबा का इंतखाब किया और फिर हर साल दीबा का गिलाफ आता रहा। नाज़रीन इकराम, तीसरा अब्बासी खलीफा मेहदी 776 ईस्वी बमुताबिक 160 हिजरी में हज के लिए गया तो खाना काबा हर साल चढ़ाए जाने वाले गिलाफों तले दबा हुआ था। खुदाम काबा ने शिकायत की कि अगर यही हाल रहा तो इसके वजन से छत को नुकसान पहुंचेगा। चुनाचा उसके हुक्म से बाकी तमाम गिलाफ उतार दिए गए और हर साल नया गिलाफ चढ़ाने की रस्म शुरू हुई। ये रस्म अब तक जारी है कि ईद कुर्बान की सुबह नया गिलाफ चढ़ाते हुए पुराना गिलाफ उतार लिया जाता है। नाज़रीन इकराम, खुलफाए अब्बासिया निहायत एहतमाम से स्याह हरीर का गिलाफ मिस्र के शहर ट्यूनिस, जो कीमती कपड़ों के बुनने में खास शोहरत रखता था, तैयार करवाते थे। ये एहतमाम इनके अरूज तक रहा, लेकिन जब इन पर ज़वाल आया तो गिलाफ कभी मिस्र और कभी यमन से आने लगा। रफ्ता रफ्ता ये खिदमत मुस्तकलन सलातीन मिस्र के सपुर्द हो गई। चुनाचा मुल्कुल नासिर और बाद अज मुल्कुल स्वाले बिन मुल्कुल नासिर बिन कलादून ने 2 गाँव बासोस और सन 20 इसके लिए वक्फ कर दिए और स्याह गिलाफ सालाना मिस्र से रवाना होने लगा, जिसके लिए खजाना मिस्र से 4550 मिस्री पाउंड सालाना वक्फ थे। ये गिलाफ 8 पर्दों पर मुश्तमिल होता था। हर पर्दा 15 मीटर तकरीबन 50 फुट लंबा और 5 मीटर यानी तकरीबन 17 फुट चौड़ा होता था। मिस्रियों ने गिलाफ भेजने की रवायत सऊदी अरब में खानदान सऊद के बरसरे इक़्तिदार आने तक जारी रखी, लेकिन बाद अज खुद सऊदी हुक्मरानों की हौसला शिकनी के बाइस इसे मौकूफ कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, खाना काबा के लिए गिलाफ भेजने का मोतबरिक फरीज़ा सलातीन उस्मानिया भी अंजाम देते रहे।
جبکہ 1962 عیسوی میں غلاف کعبہ بھجوانے کا اعزاز پاکستان کو بھی نصیب ہوا۔ ناظرین اکرام، خانہ کعبہ کے اندرونی جانب سب سے پہلے دیبا کا غلاف حضرت عباس بن عبد المالک کی والدہ نے چڑھایا، جو انہوں نے حضرت عباس کے بچپن میں گم ہونے پر بطور نظر مانا تھا۔ جب کوئی نیا بادشاہ مسند حکومت سنبھالتا تو وہ اس اندرون کعبہ کے بھی سرخ حریر اور حجرہ نبویہ کے لیے سبز حریر کا غلاف تیار کر کے بھیجتا۔ یہ دونوں غلاف بھی مصر سے آتے رہے، لیکن بعد از سلاطین عثمانیہ اندرونی اور مصری بیرونی غلاف بھیجتے رہے۔ مصر سے غلاف کعبہ کے علاوہ خانہ کعبہ کے بیرونی دروازے کا پردہ، جسے برقع کہتے ہیں، اندرونی جانب باب توبہ کا پردہ، بیت اللہ کی چابیوں کا تھیلا، مقام ابراہیم کا غلاف اور منبر حرم کے دروازے کا پردہ جو اطلس کا ہوتا تھا اور اس پر سونے چاندی کا کام ہوتا تھا، مصر سے آیا کرتے تھے۔ غسل کعبہ کے لیے خاص گلاب کا عرق بھی مصر سے منگوایا جاتا تھا۔ ناظرین اکرام، غلاف کے علاوہ ماضی میں خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ جات بھی بھجوائے جاتے تھے۔ ممکن ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ رسم رہی ہو، لیکن سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ کے لیے ہدیے بھجوائے تھے۔ یہ ہدیے جس اونٹ پر جاتے تھے اسے محمل کہا جاتا تھا۔ اس کی تقلید میں مسلمان بادشاہ شام، عراق، یمن اور مصر وغیرہ سے محمل روانہ کیا کرتے تھے۔ برصغیر پاک و ہند سے نظام حیدر آباد کا محمل مکہ جایا کرتا تھا۔ ناظرین اکرام، بعض مورخین کے نزدیک محمل اس ہودج کا نام ہے جس پر 1248 عیسوی بمطابق 645 ہجری میں ملکہ مصر شجرۃ الدر نے بیٹھ کر حج کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہودج ہر سال قافلہ حجاج کے ساتھ خالی جانے لگا، کیونکہ بادشاہوں کے سوا کوئی شخص اس کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کے بعد سلاطین مصر محمل کی زیب و زینت میں اضافہ کرنے لگے، یہاں تک کہ محمل کا غلاف اس قدر وزنی ہو گیا کہ ایک اونٹ اس کے سوا کسی اور غلاف کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بعض روایتوں میں اس کا وزن 21 من بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، سلطنت ایوبیہ کے زمانے میں یہ محمل ایک عظیم و شان جلوس کے ساتھ روانہ کیا جاتا تھا اور اس میں سوار اور پیدل فوج کے آدمی ہوتے تھے۔ خدیو اعظم اس کی مہار خود امیر حجاز کے ہاتھ میں دیتا تھا۔ یہ محملی قافلہ قاہرہ سے براہ راست نہر سوئس، جدہ اور پھر خشکی سے مکہ پہنچتا۔ یہی محمل بعد از مدینہ جاتا۔ یہاں محمل کو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی۔ شرکائے جلوس باب مصری سے پیدل چلنا شروع ہو جاتے اور شیخ حرم خود اونٹ کی مہار تھام لیتے۔ یہ محمل 1926 عیسوی بمطابق 1344 ہجری تک جاتا رہا، لیکن مملکت سعودیہ کے قیام کے بعد یہ سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے محمل قسطنطنیہ اور شام سے بھی جایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ خانہ کعبہ اور حرم نبوی کا سال بھر کا خرچ ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ ان محملوں کے ساتھ 10-10 ہزار اونٹوں کے قافلے ہوا کرتے تھے، لیکن سعودی حکومت کے قیام کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔